आज हम बात करेंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव जी को, शंकर जी को अपने गुरु रूप में धारण कर सकता है। कैसे वो गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकता है भगवान भोलेनाथ का, भगवान शंकर जी का, शिव जी का। शिव जी को हम आदि गुरु मानते हैं। उनका जो गुरु मंत्र है, उन्हें गुरु रूप में धारण करने के बाद कौन सा गुरु मंत्र का व्यवहार किया जाता है, जो गुरु मंत्र परंपरागत से आदिकाल से चलते आ रहा है, और सर्वशक्तिशाली जो गुरु मंत्र भगवान शंकर जी का होता है, वो मंत्र क्या है, उसका कैसे हम जाप कर सकते हैं, कैसे दीक्षा ले सकते हैं, उसी बारे में बात करेंगे। दीक्षा लेने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि किस दिन आप दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा लेने के लिए सबसे उत्तम दिन जो होते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन आप दीक्षा ले सकते हैं। इन सभी चीजों को नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी आप दीक्षा लेंगे तो इसी में से कोई दिन का चयन करते हुए आप दीक्षा लेना है। दूसरे किसी भी दिन दीक्षा लेंगे तो दीक्षा का पूर्ण परिणाम आपको नहीं मिलेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा लेना अत्यंत ही फलदायी रहता है। होली, दिवाली, दशहरा, शिवरात्रि ऐसे जो पावन अवसर आते हैं, उसमें भी दीक्षा का परिणाम बहुत ही अच्छा मिलता है। नॉर्मल डे में अगर आप दीक्षा लेते हैं, जैसा प्रभाव रहता है उससे 10 गुना ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो जैसे पार्वण काल होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, शिवरात्रि आदि में भी आप दीक्षा ले सकते हैं। गुरु पूर्णिमा में आप दीक्षा ले सकते हैं। रवि पुष्या योग या फिर गुरु पुष्या योग में भी आप दीक्षा ले सकते हैं। रवि पुष्या योग यानी पुष्या नक्षत्र में जब रविवार आ रहा हो, उसको रवि पुष्या योग कहते हैं। या फिर पुष्या नक्षत्र में जब गुरुवार आ रहा हो, उसको गुरु पुष्या योग कहते हैं। तो रवि पुष्या या फिर गुरु पुष्या योग वाले दिन में भी आप दीक्षा ले सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन, साल में 4 नवरात्रि आते हैं, उसमें से चारों नवरात्रियों में से किसी भी नवरात्रि के किसी भी दिन आप दीक्षा ले सकते हैं। कोई भी सोमवार या फिर गुरुवार के दिन भी आप, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, सोमवार, चंद्रवार के दिन, इन दोनों में से भी हर हफ्ते आप इन दोनों दिनों में से कोई भी दिन जाके आप दीक्षा ले सकते हैं। नहीं तो अपने राशि अनुसार अनुकूलित दिन का चयन करते हुए आप उसमें शुभ मुहूर्त देख के या फिर गुरु की चौघड़िया देख के आप दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा इन्हीं दिनों में, इन्हीं समयों में लेना चाहिए। इसी में ही दीक्षा फलदायी रहता है, ज्यादा परिणाम दिखाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दीक्षा लेने के लिए आप कोई शुभ मुहूर्त का चयन करें, शुभ दिन का चयन करें, पहले से तैयार रहें, फिर दीक्षा प्राप्त करें। अब दीक्षा लेने के लिए क्या करना है, दीक्षा कहाँ पे लेंगे? दीक्षा आप 2 जगह पे ले सकते हैं। अपने घर में, अपने पूजा स्थल में भी ले सकते हैं, या फिर आप भगवान शंकर जी के जो मंदिर है, मंदिर पे जाके लेंगे। मंदिर पे जाके लेने से ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि मंदिर में हमेशा हर दिन विधि विधान से ब्राह्मणों पंडितों के द्वारा वहां पे पूजा किया जाता है भगवान शंकर जी का। तो वहां का अलग ही ऊर्जा रहता है। भगवान शंकर जी का वहां पे साक्षात मौजूदगी होती है, और काफी सारे भक्त जाते हैं वहीं पे भगवान शंकर जी को पूजा करते हैं। तो उस स्थान का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। घर में जब नए साधक जो होता है, उसको पूजा पाठ करना सही ढंग से नहीं आता, तो हालांकि वो घर में भी ले सकता है। ये भक्ति की बात है, भाव की बात है, श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है। मंदिर में लेंगे तो ज्यादा परिणाम और ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको दिखेगा। अगर आप नए साधक हैं तो मंदिर में लें, या फिर आप घर में भी अपने पूजा स्थल पे ले सकते हैं। मंदिर जब जाएंगे, सुबह आराम से नहा धो के आप सफेद वस्त्र पहने। जब भी गुरु की साधना करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो ज्यादातर सफेद वस्त्र का विधान रहता है। भगवान शंकर जी को भी पूजा पाठ में सफेद वस्त्र का ही भेंट लगता है, सफेद वस्त्र ही उनको पहनाया जाता है, और सफेद वस्त्र का बड़ा विधान रहता है। सफेद रंग बहुत अच्छा रहता है, भगवान शंकर जी का रंग रहता है। तो सफेद वस्त्र पहने और सुबह नहा धो के पाक साफ बन के पवित्र होके आप मंदिर जाएं। साथ में पूजा के लिए आप पूजन सामग्री लेके जाएं। शंकर जी की पूजा के लिए, गुरु की पूजा के लिए क्या क्या लेके जाना है, जो भगवान शंकर जी को गुरु रूप में धारण करना चाहते हैं? बेल पत्ते ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, अक्षत ले सकते हैं, दूध, गंगा जल, सिंदूर, चंदन, हल्दी, अष्टगन, नारियल, केला, सफेद मिठाई, कोई भी सफेद मिठाई जो मिल रहा होगा आपके आसपास, उसको ले सकते हैं। गन्ने के रस ले सकते हैं, दूसरे कई तरीके के फल फूल ले सकते हैं। तो जो भगवान शंकर जी के पूजन सामग्रियां होती है, यथासंभव यथा सामग्री आप जो उन्हें प्रदान कर सकते हैं, उन चीजों को
लेके नहा धो के आप पवित्र होके मंदिर जाइए। वहां पे अच्छे से ब्राह्मण पंडितों के द्वारा जैसे पूजा दी जाती है भगवान शंकर जी की पूजा करिए, धूप दीप साथ में लेके जाइए, ठीक है। भगवान शंकर जी की सबसे पहले पूजा करिए। पूजा करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान शंकर महाराज, मैं आपको गुरु रूप में धारण कर रहा हूँ, मुझे आप कृपा कर शिष्य बनाइए। अब बात आती है वचन की। देखिए, गुरु तभी शिष्य को धारण करता है जब उसमें कुछ देखे, शिष्य कुछ गुरु को देने के लिए तैयार हो। क्या आप दे सकते हैं? वचन ही दे सकते हैं। तो मन ही मन प्रार्थना करें, हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी गुरु द्रोह नहीं करूंगा, हमेशा गुरु परंपरा का सम्मान रखूंगा और गुरुओं का सम्मान रखूंगा, आपका हमेशा आदर करूंगा, जो भी मुझे सिखाया जाएगा मैं अच्छे तरीके से उसको करूंगा, विद्याओं का कभी गलत उपयोग नहीं करूंगा और आगे बढ़ूंगा, आप कृपा कर मुझे शिष्य रूप में धारण करिए। ये वचन देने के बाद भगवान भोलेनाथ, कोई भी गुरु हो, ये वचन देने के बाद शिष्य जब अपने अंतरात्मा से इतना बोल रहा है, यही चीजें वो तैयार है, वो सीखना चाहता है, गलत उद्देश्य गलत इस्तेमाल कुछ करना नहीं चाहता, तो कोई भी गुरु, भगवान भोलेनाथ तो आदि गुरु है, वो बहुत दयावान करुणावान है, तो भगवान उसको शिष्य रूप में धारण कर लेते हैं। वचन पहले दें, बिना वचन के क्या भरोसा है, किस पे कौन क्यों भरोसा करे, क्यों क्यों आपको कोई शिष्य रूप में धारण करेगा। तो भगवान भोलेनाथ को ये वचन दें और याद रखें, जब साधना क्षेत्र में, योग मार्ग में वचन का बहुत ही बड़ा प्राधान्यता होता है। आप अगर वचन तोड़ देंगे, आप अगर वचन के खिलाफ चलेंगे, तो फिर विद्या का सारा उल्टा हो जाएगा, आपके ऊपर विपरीत चलने लगेगा, उसका असर नहीं दिखेगा, ठीक है, गुरुद्रोह लग जाएगा। तो ये वचन भगवान शंकर जी को दे। वचन देने के बाद भगवान शंकर जी के पास बैठ के आराम से वहीं पे बैठ के जो गुरु मंत्र अभी आपको दिया जा रहा है, उसी गुरु मंत्र का, वही भगवान शंकर जी का वास्तविक गुरु मंत्र है। तो तरह तरह के मंत्र अभी लोग कहते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप कर लो और दूसरे मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय का जाप कर लो, वो सब हालांकि दूसरे मंत्र होते हैं। शिव पंचाक्षरी मंत्र का अलग विधान है, अलग उसका परिणाम मिलता है। शिव षडाक्षरी मंत्र का अलग मिलता है, शिव अष्टाक्षरी मंत्र का अलग मिलता है, और भी काफी सारे बीज मंत्र हैं शिव जी के, आगे हम धीरे धीरे आपको प्रदान करेंगे। ये जो दीक्षा है, गुरु रूप में धारण करने के लिए शिव जी का जो मंत्र है, वो मंत्र आपको स्क्रीन पे मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। आप इसी मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में दीक्षा के बाद से व्यवहार कर सकते हैं, और इसी मंत्र का ही, जहां पे भी गुरु मंत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता हो, इसी का ही जाप करें। जब गुरु का मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, इसी का ही जाप करें। यही भगवान शंकर जी का गुरु मंत्र है, आदि कालों से ये चलता आ रहा है, बड़ा ही ताकतवर मंत्र है और सटीक मंत्र है, केलित मंत्र है नहीं, हर किसी के लिए काम करेगा। जो विधिवत तरीके से दीक्षा लेके इस मंत्र का उपयोग करेगा, उसके लिए काम। मंत्र पहले से याद रख लें, गुरु दीक्षा लेने से पहले मंत्र को अच्छे ढंग से याद कर लें, फिर पूजा देने के बाद वहां पे कुछ देर के लिए शांति से बैठ जाएं। जो भी भगवान शंकर जी का मूर्ति होगा, तस्वीर होगा, फोटो होगा, उसे देखें, या फिर शिवलिंग होगा, शिवलिंग को देखें। देखते हुए, आराम से वहीं बैठते हुए, भगवान शंकर जी का मूर्ति या तस्वीर है तो उनके आंखों में देखिए। आंखों में देखते हुए आप इस मंत्र का कम से कम 15 से 30 मिनट तक वहां पे जाप करें। ध्यान लगाते हुए 15 से 30 मिनट तक भगवान शंकर जी का इस मंत्र का जाप करते रहें, जाप करते रहें, जाप करते रहें। अच्छे तरीके से ध्यान लगा के कम से कम 15 मिनट का आप जाप करें। 15 मिनट से 30 मिनट तक का जाप पर्याप्त होता है। तो इतना जाप करें, मानसिक जाप करें, मंत्र किसी को सुनाई ना दे। मंत्र उपांशु भी जाप नहीं करना है, वाचिक जाप नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है, आपको मानसिक ही जाप करना है। आंखें खुली रहेगी, भगवान शंकर जी के आंखों में देखते हुए या फिर शिवलिंग को देखते हुए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र जाप करने के बाद ध्यान लगा के आप वहां से फिर उठ खड़े हुए। भगवान शंकर जी को आप गुरु रूप से धारण कर लिए हैं, आपका दीक्षा खत्म हो चुका है। जो सबसे आसान दीक्षा होता है, वो दीक्षा मैंने आपको बता दी है, वो बिल्कुल काम करेगा। विश्वास और भरोसा रखते हुए जो काम करेगा, इस मंत्र का प्रयोग करेगा, निश्चित ही उसको परिणाम मिलेगा। इसकी साधना कैसे की जाती है पहले से बता दिया हूं, और एक अच्छे तरीके से वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। और अब जब गुरु दीक्षा खत्म हो गया है, कुछ दक्षिणा आप भगवान शंकर जी के नाम से आप वहीं पे मंदिर में दान दक्षिणा करते हुए, भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेके, गुरु धारण करके वहां से आप वापस अपना घर आ सकते हैं, अपने जगह पे आ सकते हैं। और फिर
ये गुरु मंत्र का प्रयोग नित्य आप करें, सेवा दें। सेवा देने से ही आशीर्वाद मिलता है, मार्ग प्रशस्त होता है। लोग क्या करते हैं, दीक्षा ले लेते हैं और घर में बैठे रहते हैं। ऐसे काम नहीं चलता। अगर गुरु धारण कर रहे हैं, रोज उनकी पूजा करें, सेवा करें, मंत्र जाप करें, तभी जाके ये चीजें असर दिखाने लगती है। ऐसे बस दीक्षा ले लेने से कुछ नहीं होता। दीक्षा लेने के बाद क्या उसका नियम रहता है, क्या पालन करना रहता है? गुरु मंत्र को हमेशा गुप्त रखना है, किसी को कभी नहीं बताना है, किसी के सामने नहीं बोलना है, इसको किसी को भी कुछ नहीं बताना है। जो भी कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो केवल अपने गुरु से ही पूछें और किसी से कुछ ना पूछें, किसी से कुछ ना शेयर करें। गुरु मंत्र हमेशा गुप्त रहना चाहिए। और ये जो दीक्षा का प्रोसेस, आप जो दीक्षा करने जा रहे हैं, किसी को ना बताएं कि मैं गुरु दीक्षा लेने जा रहा हूं, मैं गुरु दीक्षा ले रहा हूं। इन चीजों के बारे में भी किसी को ना बताएं। ब्राह्मण पंडित जो भी होंगे वहां पे, उनके द्वारा केवल पूजन कर दीजिए। गुरु दीक्षा को पूर्ण रूप से गुप्त रखें, किसी की नजर ना पड़े, मंत्र अशुद्ध ना हो, मंत्र क्लिप ना हो, किसी को ना सुनाई दे और आप चुपचाप से गुरु दीक्षा लेके आ जाएं। ये उसका प्रोसेस रहता है। बहुत ही आसान और सरल तरीका है। आपको ज्यादा कोई तामझाम उठाने की जरूरत नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति पे भरोसे ना भरोसे की कोई बात नहीं। भगवान शंकर जी को आप इस मंत्र के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा, गुरु दीक्षा की जो पद्धति मैंने बताई थी, सरल पद्धति है। कोई भी व्यक्ति जो चाहता है, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा बच्चा हो, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो, कोई भी हो, इस मंत्र का किन्नर हो, जो भी हो, इस मंत्र से भगवान शंकर जी का ये जो प्रोसेस मैंने बताया, निर्भुल तरीके से, सटीक तरीके से करते हुए आप भगवान शंकर जी को गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। जो लोग घर में ये प्रयोग करना चाहते हैं कि घर में बैठ के हम गुरु दीक्षा ले लें, तो घर में उनको साफ सुथरा अपने पूजा कक्ष में बैठ के इस दीक्षा का प्रयोग करना चाहिए। अपने सामने शंकर जी, शिव जी का एक तस्वीर रहना चाहिए, सिंगल फोटो। अब मिल जाएगा बाजार में, कोई भी दुकान पे मिल जाएगा। केवल अकेले शिव जी का एक फोटो रहना चाहिए। जो अनुदान या फिर दक्षिणा गुरु दीक्षा के बाद आप देना चाहेंगे, उसको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, भगवान शंकर जी को दें और फिर वहां पे भगवान शंकर जी को चढ़ाएं। फिर शंकर जी का विसर्जन करने के बाद आप वहीं से लेके भगवान शंकर जी को याद करके आप कोई भी जरूरतमंद गरीब इंसान हो, जिसको जरूरत हो, उसको दे सकते हैं। अपने गुरु को दे सकते हैं, कोई ब्राह्मण पंडित को दे सकते हैं, कोई साधक ऋषि मुनि योगी को दे सकते हैं। ठीक है। और जो वस्त्र आप लिए होंगे भगवान जी को चढ़ाने के लिए, सफेद वस्त्र का विधान रहता है। पूजा करते हैं तो मंदिर में तो वो चढ़ा दी जाएगी। अगर घर में बैठते हैं और वस्त्र लिए हैं तो वो वस्त्र को आप अपने गुरु या फिर कोई जरूरतमंद व्यक्ति को आप उसको प्रदान कर दें। और पूजन सामग्री जो सब आप पूजा दिए होंगे, उसको लेके पूजन के बाद जब विसर्जन कर दिए होंगे, जब पूजा खत्म हो जाएगा, बाद में आप उन चीजों को लेके जल प्रवाहित करें, इधर उधर ना फेंकें, उसको विसर्जित करें, जल प्रवाहित करें सभी पूजन सामग्रियों को। घर में जो लोग करते हैं इनको इन्हीं चीजों की ध्यान देना पड़ेगा, और जो मंदिर में करते हैं तो इन सब चीजों की ध्यान उनको जरूरत नहीं है। ये हो गया आप कैसे गुरु दीक्षा निःशुल्क आराम से अपने घर में बैठ के आप प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी आपको बता दी है। गुरु दीक्षा देखिए, ये तो 100% कारगर है, काम करता ही करता है। फिर भी देखिए नए साधक का क्या होता है, उसके मन में वो विश्वास, वो श्रद्धा, वो भक्ति नहीं रहता। इसी वजह से वो हमेशा ये चाहता है कि सामने कोई जीवंत गुरु बैठा हो, कोई देहधारी गुरु हो जो कि मुझे दीक्षा प्रदान करे। वो दीक्षा प्रदान करने से उनको क्या मन में विश्वास रहता है कि हाँ मैंने दीक्षा ली है, सामने कोई जीवंत व्यक्ति था। तो जिनका विश्वास है, भरोसा है, वो तो जो प्रोसेस मैंने बता दिया उसी से ही उनका दीक्षा संपन्न हो जाएगा। जो व्यक्ति को फिर लगता है कि नहीं कोई मतलब देहधारी गुरु से मुझे दीक्षा लेना है, उनके उतना मतलब बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति हैं, संकल्प कमजोर हैं, मन में विश्वास नहीं है, आज तक कोई वैसे अलौकिक भगवान जी का कोई कृपा अभी तक महसूस नहीं हुआ, तो उसको थोड़ा सा लगता है कि कोई देहधारी गुरु, अभी कोई जीता जागता गुरु अपने सामने रहते हुए अपने को दीक्षा देता तो बेहतरीन होता। तो जो देहधारी गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं वो देहधारी गुरु से दीक्षा ले लें। हालांकि जरूरत ऐसा कुछ नहीं है, गुरु मंत्र जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर काम करेगा। जो जिसको लगता है कि नहीं मैं गुरु से भी थोड़ा सा दीक्षा ले लूं, तो वो आगे बढ़े। जिनको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो इसी पद्धति से ही आगे चलें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो देहधारी गुरु से दीक्षा लेना चाहता है वो फिर हमसे दीक्षा ले सकता है। उसके बाद पहला प्रोसेस जो है उसे संपन्न करने के बाद ही वो हमसे दीक्षा ले सकता है। उसमें क्या फायदा मिलता है, देखो जब हम कोई देहधारी गुरु के पास से दीक्षा लेते हैं
तो हमें एक दिग्बंधन मिलता है, कि हमें एक सुरक्षा चक्र मिल जाता है, हमारा शरीर प्राण मन को जो हमेशा सुरक्षित रखता है। देवधारी गुरु से दीक्षा लेने से क्या होता है, ध्यान ऊर्जा में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रगति होती है, क्योंकि हम वहां पे जो दीक्षा लेते हैं वहां पे हम अब दोनों तरीके से वहां पे दीक्षा चलता है। तो जो 5 इंद्रिय हैं, पांचों इंद्रियों के सहारे गुरु आपको दीक्षा देता है। स्पर्श के माध्यम से भी देता है, कान में मंत्र पढ़ के भी देता है, गुरु मुख से गुरु वाणी से आपको गुरु मंत्र का प्राप्त होता है, आंखों से भी वो ऊर्जापात करता है, जो भी दीक्षा विधिवत तरीके से लिए होते हैं। तो पांचों के पांचों इंद्रियों से गुरु आपको दीक्षा प्रदान करता है, जिस वजह से क्या होता है, दीक्षा का प्रभाव और थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो जिनको जरूरत है वो ले, ऐसा नहीं है कि ये कोई अनिवार्य कार्य है, नहीं लेने से काम नहीं होगा, काम बिल्कुल होगा। जिसको लगता है कि लेना चाहिए तो वो प्रत्यक्ष दीक्षा भी ले सकता है, देहधारी गुरु से भी दीक्षा ले सकता है। देहधारी गुरु से दीक्षा लेने से क्या होता है, आपका चक्र शुद्धिकरण भी हो जाता है, क्योंकि गुरु का आपके पास होने से, मौजूद होने से, गुरु का जो ऊर्जा होता है, जो गुरु परंपरा से गुरु इतने दिनों से जुड़ा हुआ है और सीख रहा है, गुरुओं को सेवा दे रहा है, तो काफी सारे महागुरु और देवा देवियों की आशीर्वाद उन पे होता है। जब दीक्षा देता है तो स्वयं गुरु का जो आध्यात्मिक ऊर्जा होता है, जो दैविक ऊर्जा होता है, वो भी शिष्य के चक्रों के माध्यम से शिष्य के अंदर अवतरित हो जाता है। ब्रह्मरंध्र से मूलाधार चक्र तक हर चक्र में गुरु का आध्यात्मिक ऊर्जा शिष्य के अंदर दौड़ने लगता है, जो कि शिष्य के सारे चक्रों को शुद्ध कर देता है। चक्र शुद्धिकरण होता है, यानी कि क्लेश नाशन हो जाता है। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं मौजूद होगी, जो भी चक्रों में कमियां होगी, वो सब चीजें दूर हो जाती है। फिर गुरु से गुरुमुखी गुरु मंत्र मिल जाता है और विश्वास सघन होता है और बढ़िया चलता है। गुरु से आध्यात्मिक ऊर्जा भी मिल जाता है। और गुरु जितने गुरुओं से आज तक जुड़ा है, जितने परंपराओं से, जितने अखाड़ों से आज तक जुड़ा है, उन लिंक से आपको जोड़ देता है। आप उस प्रत्यक्ष देहधारी गुरु के साथ वो गुरु परंपरा के लिंक से जुड़ जाते हैं। तो ये होता है कि गुरु से जब आप प्रत्यक्ष दीक्षा लेते हैं तो उसका कुछ ज्यादा ही परिणाम मिलने लगता है। हालांकि ऐसे अनिवार्य नहीं है, कोई भी शिव जी को आराम से अपने घर बैठे, अपने गांव में बैठ के ये जो पहले प्रोसेस बताया हूं वो करते हुए वो शिव जी को गुरु रूप से धारण कर सकता है और गुरु मंत्र को प्राप्त कर अपने साधना क्षेत्र में, पूजा पाठ में गुरु मंत्र का प्रयोग करते हुए, गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ सकता है। साधनाओं में प्रत्यक्षीकरण होना, साधनाओं में जल्दी सफलता मिलने में भी प्रत्यक्ष जो गुरु से दीक्षा लेता है उसका काफी असर दिखने लगता है, प्रभाव दिखने लगता है। तो पहला जो प्रोसेस है शंकर जी का, आप वहां से आदि गुरु का दीक्षा प्राप्त करें, उतने में काम हो गया। जिसको लगता है नहीं मैं गुरु जी से एक बार दीक्षा ले लूं, तो दोनों तरीके से दीक्षा उपलब्ध है, दोनों तरीके से दीक्षा दी जाती है। आप कहीं पे भी बैठे हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग या फिर फोटो द्वारा आपको दीक्षा प्रदान कर दी जाती है, या फिर आप प्रत्यक्ष आके भी आमने सामने बैठ के दीक्षा लेके जा सकते हैं। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, जिसको इसकी जरूरत हो, जो सामर्थ्यवान है वो ही ले, जो आगे बढ़ना चाहता है साधना क्षेत्र में, योग क्षेत्र में काफी गहराई में उतरना चाहता है, वही आगे की दीक्षा को ले। नहीं तो दीक्षा लेके गुरु मंत्र का जाप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये रहा संपूर्ण गुरु मंत्र के बारे में, गुरु दीक्षा के बारे में जानकारी। आप देखें और जिन भी भाई बहनों को लेना है विधिवत तरीके से ये गुरु दीक्षा को प्राप्त करें, प्राप्त करके आगे बढ़ें।